न्यूरॉन न्यूरॉन बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही कम्प्लेक्स और बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही मज़े का सेल है। यानी जब इसका मुताला आप करते हैं, जब इसकी आप स्टडी करते हैं, तो आप यकीन करेंगे आप बहुत ज़्यादा लुत्फ़अंदोज़ होते हैं, क्योंकि बड़े ही खूबसूरत मैकेनिज्म है। कैसे कम्युनिकेट करता है, बहुत ही कमाल तरीके से कम्युनिकेट करता है। और ये चाहे 86 बिलियन न्यूरॉन्स हैं या 1 ट्रिलियन मुख्तलिफ फिगर आते हैं, ये जो न्यूरॉन्स हैं ये तो एज इट इज़ आप माँ के पेट से लेके आते हैं ऑलमोस्ट। बाकी इनके दरमियान में जो कनेक्शंस हैं वो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के दरमियान में 10,000 कनेक्शंस हो सकते हैं, एंड मतलब 300 ट्रिलियन कनेक्शंस ब्रेन के अंदर हो सकते हैं। वो एक बाद की चीज़ें डेवलपमेंट होती हैं, लेकिन हम तो इस वक्त न्यूरॉन की बात कर रहे हैं। तो जब न्यूरॉन शुरू में दरियाफ्त हुआ और जब लोगों को आइडिया हुआ, यानी जो शुरू के साइंटिस्ट थे कि यार ये तो बड़ी अमेजिंग चीज़ है, किस तरह कम्युनिकेट कर रहा है और सिग्नलिंग और वो सारी चीज़ें, तो वो इस हद तक तहय्युर में चले गए कि इस तरह के मुहावरे ईजाद हुए जैसे गॉड इज इन न्यूरॉन, और मतलब ऑफकोर्स वो बहुत ज़्यादा मुतासर हो गए। अब हम न्यूरॉन से खैर बहुत आगे जा चुके हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि बहुत ज़्यादा मुतासर कुन है। लेकिन न्यूरॉन जो है वो अगर हम कहें कि ब्रेन जो है वो सबसे अमेजिंग और सबसे कम्प्लेक्स पूरी यूनिवर्स में एक स्ट्रक्चर है, तो फिर आप अंदाज़ा लगा लें कि उसकी जो अकाई होगी वो क्या कम्प्लेक्स होगी और क्या खूबसूरत होगी। न्यूरॉन पे जो इसकी एनाटॉमी है या न्यूरॉन के जो स्ट्रक्चर है उस पे काफ़ी डिटेल में बात होगी। ये जो वीडियो है ये न्यूरॉन की जो सादा सी हम अगर उसको तकसीम करें तो एक तो हो गया सोमा यानी बॉडी ऑफ द न्यूरॉन, और बॉडी के साथ ही ऊपर डेंड्राइट्स निकले होते हैं। उनको डेंड्राइट्स से दूसरी साइड से जो न्यूरॉन्स या एक्सॉन टर्मिनल्स जो हैं, यानी आप यूँ समझिए कि जो सोमा है ये बॉडी है वो वहाँ से सिग्नल्स डेंड्राइट से ले रही होती है, यानी वो जो डेंड्राइट्स जो ब्रांचेस निकली होती हैं सोमा से। जो बॉडी है न्यूरॉन की वो बिल्कुल ऐसी है जैसे कोई आम सेल होता है। जब भी आप न्यूरॉन पढ़ाने जाते हैं तो एक चीज़ जो शायद मेरा ख्याल है कि हम लोग गलती करते हैं कि न्यूरॉन के अंदर हम न्यूरॉन स्पेसिफिक चीज़ें ही बताते हैं। यानी आप कहीं भी तस्वीर देख लें न्यूरॉन की तो न्यूरॉन स्पेसिफिक चीज़ें होंगी। अच्छा, जो शुरू के जो स्टूडेंट हैं जो शुरू में न्यूरोलॉजी में या साइकोलॉजी में जाते हैं, तो वो कहीं इस बदगुमानी का भी किसी न किसी जगह जरूर शिकार होते हैं कि शायद न्यूरॉन जो है वो कोई बड़ा स्पेशल या बहुत ही कोई डिफरेंट सेल है यानी बाकी सेल से। तो ये चीज़ बहुत क्लियर करना ज़रूरी है कि वो जो हम तस्वीरें देखते हैं जिसमें न्यूरॉन स्पेसिफिक चीज़ें होती हैं, तो वो सेल भी बिल्कुल एक आम नॉर्मल सेल की तरह है। उसके अंदर भी इस तरह माइटोकॉन्ड्रिया है, साइटोप्लाज्म है या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये तमाम चीज़ें वैसे की वैसी हैं। यानी इसी तरह माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी के लिए है और इस तरीके से जिस तरह आम सेल में होती है। लेकिन जो उसको स्पेशल बनाती है न्यूरॉन्स को, वो जो है वो उसके जो सिग्नलिंग या जो उसकी कम्युनिकेशन वाली जो सलाहियत है, तो वो डेफिनेटली वो बहुत ही कमाल है। और वो आपको एक्चुअली सही पता चलेगा जब एक्शन पोटेंशियल वाली जो वीडियो है उसको जब आप देखेंगे तो आपको आइडिया होगा कि एक न्यूरॉन जो है वो क्यों कर किस तरीके से सिग्नल लेता है और फिर किस तरीके से सिग्नल पास आउट करता है। तो क्योंकि ये न्यूरॉन की जो बिल्कुल जनरल एनाटॉमी या जनरल स्ट्रक्चर पे ये वीडियो है, तो इस पे आप सिर्फ ये देखिए कि ये एक सोमा यानी बॉडी है और ये बॉडी ऑफ न्यूरॉन है, बिल्कुल आम नॉर्मल सेल की तरह ही है। और इस तरह इसकी जो आउटर वॉल है और वो सारा जो मेम्ब्रेन है, और मेम्ब्रेन जो है उसके अंदर चैनल्स भी हैं, यानी चीज़ें आ जा सकती हैं। उसी तरह फॉस्फोलिपिड है ऑफ कोर्स जिस तरह नॉर्मल सेल की होती है। फिर इसके अंदर डेंड्राइट्स जो कि जहाँ से मुख्तलिफ जो ब्रांचेस आप देख रहे हैं सोमा के साथ। फिर एक्सॉन जो है, यानी जैसी न्यूरॉन की जो सोमा ख़त्म होता है तो वहाँ से एक शाफ्ट सी आपको निकलती हुई आपको एक नज़र आती है। और ये जो एक्सॉन है ये बहुत तवील भी हो सकते हैं ऑफ कोर्स और बहुत छोटे भी हो सकते हैं। बॉडी में बड़ा लंबा लंबा ट्रैवल भी करते हैं। और एक्सॉन्स जो हैं इसके अंदर इनके ऊपर जो है वो एक्सॉन, जहाँ से एक्सॉन बिल्कुल स्टार्ट होता है ना, तो उस एक्सॉन के बिल्कुल स्टार्टअप पे एक्सॉन हिलॉक है। एक्सॉन हिलॉक जो है वो यूँ समझिए कि एक थ्रेश होल्ड मेंटेन करता है कि इस थ्रेश होल्ड से ऊपर का अगर सिग्नल होगा तो मैं उसको पास ऑन करूंगा यानी एक्सॉन में। तो मतलब इसकी कम्प्लेक्सिटी से या इन चीज़ों से या इन टर्मिनोलॉजी से घबराने की जरूरत नहीं है, ये आगे जाके सारी वजाहत हो जाएगी। लेकिन आप सिर्फ इसको ये ज़हन में रखें कि जहाँ पे एक्सॉन स्टार्ट होता है वहाँ पे एक्सॉन हिलॉक है, जहाँ पे ये डिटरमिन होता है कि सिग्नल की इतनी स्ट्रेंथ है कि ये आगे जा सके, या वीक है तो बस इग्नोर कर दिया। तो वो थ्रेशोल्ड मेंटेन करता है। तो एक्सॉन जो है उसके ऊपर आपने देख रहे हैं कि माइलिन शीथ है, यानी माइलिन शीथ भी इसको कहते हैं, ये श्वान सेल्स कहते हैं। और ये श्वान सेल्स जो माइलिन शीथ जो है ये बिल्कुल आप समझिए कि इंसुलेशन है या एक ऐसी चीज़ है जो कि बगैर इंटरप्शन के
सिग्नल ताकि आगे ट्रेवल कर सके, इसकी वजह से माइलिन शीथ इसके ऊपर आपको एक्सॉन के ऊपर नजर आती है, ताकि सिग्नल जो है वो किसी बैरूनी इंटरप्शन के बगैर तेजी से आगे की तरफ सफर कर सके। लेकिन इन्हीं माइलिन शीथ या शॉन सेल्स के दरमियान में आपको कुछ गैप्स नजर आ रहे हैं, और ये जो गैप्स हैं इनको नोड्स ऑफ रेनवीर कहते हैं। और नोड्स ऑफ रेनवीर जो है वो इसलिए हैं क्योंकि ये बीच में छोटे छोटे गैप हैं। इसको हम जब डिटेल में देखेंगे तो इसको नोड्स ऑफ रेनवीर को देखेंगे कि ये किस तरीके से सिग्नल को स्ट्रेंथन करने के लिए, मजीद स्ट्रेंथन करने के लिए, आगे करने के लिए बीच में ये नोड्स हैं। और नोड्स के बाद जो है, यानी ये जब एक्सॉन खत्म होता है तो उसके बाद टर्मिनल बटन भी हम उनको कहते हैं, या जो एक्सॉन की बिल्कुल एंड पे टर्मिनल्स हैं, जहां पे फिर वो स्नैप्स, यानी अगले जो न्यूरॉन है उसका डेंड्राइट या उसका कोई वो उसके दरमियान में, और इनके दरमियान में गैप होता है। वो जब हम स्नैप्स को पढ़ेंगे, स्नैप्सिस को पढ़ेंगे किस तरीके से स्नैप्टिक, तो ये स्नैप्टिक क्लेफ्ट होती है। तो इस वीडियो में सिर्फ ये अर्ज है और यही चीजें आपने सिर्फ याद करनी है कि न्यूरॉन होता है ह्यूमन ब्रेन के अंदर 1 ट्रिलियन ऑलमोस्ट न्यूरॉन्स हैं जो कि कम्युनिकेट करते हैं। स्पेशल सेल है कम्युनिकेशन के लिए, और इसके अंदर सोमा यानी बॉडी जिस तरह नॉर्मल सेल की होती है, इसके इसी बॉडी के अंदर मुख्तलिफ जो ऑर्गेनल्स हैं वो इसी तरह हैं जिस तरह बाकी सेल्स में होते हैं। और डेंड्राइट्स, सोमा यानी बॉडी, एक्सॉन हिलक, उसके बाद एक्सॉन, और एक्सॉन के बाद आप उस एक्सॉन के ऊपर माइलिन शीथ और या शॉन सेल्स, उनके दरमियान में नोड्स ऑफ रेनवीर, और उसके आखिर पे टर्मिनल्स, और टर्मिनल से आगे फिर स्नैप्टिक क्लेफ्ट शुरू हो जाता है। उस यानी टर्मिनल्स तक आप, तो ये 4-5 बड़ी मोटी मोटी और बड़ी सादा सी खूबसूरत सी फैंटेसी सी टर्म्स हैं, इनको याद कर लें तो फिर हम न्यूरॉन्स पे आगे मजीद बात करेंगे। ये पाकिस्तान में साइंसी तर्ज फिक्र और अकली रवैयों को फिरोग देने की एक छोटी सी काविश है। आप इस छोटी काविश को बड़ी काविश में बदल सकते हैं। माइंड मैटर्स के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, माइंड मैटर्स के फेसबुक पेज को लाइक कीजिए।